तो देखिए, जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव कवरेजेस को आपने सराहा और एक एक न्यूज़ को हमारे तमाम चैनलों पर बहुत पहुंचाया दूर दूर तक। अब उसके बाद जो 10 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी कि उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे चैनल की मुहिम है कि हम उनके तमाम जो आंकड़े हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें आप तक, क्योंकि वहाँ के जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे। किसे इस वक्त मौजूद हूँ मैं कुंदरकी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की, जो एक उपचुनाव यहाँ पर होने वाले हैं उसके विषय में एक अहम शख्सियत हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आपका पूरा नाम क्या हुआ जनाब? जी, मेरा मजहर हुसैन है पूरा नाम। अच्छा मजहर साहब, मेरा सबसे पहला और अहम सवाल ये कि इन उपचुनावों को आपका नजरिया क्या है, किस तरह से देखते हैं आप इन चुनावों को? आने वाले जो उपचुनाव हैं, क्या इनका परिणाम होने वाला है, किस तरफ ऊंट करवट बैठने वाला है? क्योंकि आपके यहाँ जो योगी जी लगातार चक्कर लगा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है जनता उनका आने का भी हाल फिलहाल ही एक बड़ी उन्होंने जनसभा जो है वो दी थी यहाँ पर। क्या लग रहा है कि उसका क्या असर पड़ेगा? यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो है एक तरफा जीत जो है समाजवादी पार्टी की होने वाली है। अच्छा और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मासूम महबूबों में नाकामयाब हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो क्यों ऐसा, क्यों भारतीय जनता पार्टी को मतलब आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि बात यह है ना, कुंदरकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा सपा के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आप इधर मेरे सामने देखिए, एक हॉस्पिटल बना हुआ आपको दिख रहा है। ये अखिलेश यादव की देन है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें ही कुछ बीजेपी चाहती तो इसको ही कुछ बड़ा कर देती, जो लोगों को फायदा हो जाता, तो कुछ नहीं करा। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है एक डिंगरपुर रोड है। वहाँ से हज़ारों स्टूडेंट, टीएमयू यहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटी है, आईएफटीएम है, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। लोगों को इतनी दिक्कत है, कम से कम एक रोड ही नहीं बना पाई, तो वो उससे क्या उम्मीद करेगी यहाँ की जनता? अच्छा, लेकिन एक बात और भी है कि अभी जो उपचुनाव आने वाले हैं उसमें 3 जो है विधानसभा ये बड़ी अहम मान रही है भाजपा अपने, एक तो मीरापुर की और ये अयोध्या की, और तीसरी आपके यहाँ की कुंदरकी की। तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आ रही है। जिस रोड का आपने जिक्र करा उसका भी जिक्र आने लगा है भाजपा के मैनिफेस्टो में। तो अगर मान लो ये तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं भाजपा के अपने मैनिफेस्टो में लेकर आती है सिलेक्शन के अंदर, तो क्या यहाँ की जनता रुख पलटेगी? लेकिन यकीन कैसे करें? मैनिफेस्टो का भाजपा का आज तक जो है कोई मैनिफेस्टो कोई जो भी लाए वो उन्होंने कुछ पूरा तो करा नहीं। आप ये बताइए, सबसे पहले जब मोदी जी आए तो उन्होंने जो है गांव का विकास करने की बताओ, कोई योजना ऐसी नहीं है आज के बाद जिसमें उनसे गांव के विकास हो रहे हो? बताइए आप। उन्होंने सांसद ग्राम योजना बनाई थी एक, उसके तहत एक भी गांव, आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए कोई गांव इंडिया में ऐसा दिखता हो आपको जिसका विकास हुआ हो, तो हम यकीन कर लेंगे। अच्छा अच्छा, एक बात ये भी है कि यहाँ पर जब हर हर मोदी था, घर घर मोदी था, तब भी एक तरफा मामला रहा। यहाँ से जियाउर रहमान साहब जो है वो पहले विधानसभा सीट जीते, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो लोकसभा लड़ा, तो लोकसभा में फर्स्ट टाइम में ही निकल गए। तो अक्सर करके, क्योंकि जब भी कहीं कहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है, जैसे कि अगर हम बात करें सहारनपुर की, हालांकि सहारनपुर भी निकल गया किसी तरह, लेकिन वहां पर भी जो है वो एक बसपा के कैंडिडेट भी टिकट लेकर आ गए। तो यहाँ भी अगर बसपा ने खेल खेल दिया, तो फिर उसके बाद क्या कैसा? तो बसपा के कैंडिडेट जो टिकट लेके आएंगे वो वोट कौन से लेंगे? जो बसपा का वोट माना जाता था वो तो आज सपा के साथ है। तो कौन से वोट पे? वो कोई हो सकता है कोई ऐसा प्रत्याशी ले आए जिसकी जाति ज्यादा हो सकता है वो सजातीय वोट 400-500 ले ले, 1000 ले ले, कोई वोट तो है नहीं किसी को। आप ही के समुदाय के लोग तो अभी भी निरंतर जो है वो कहीं ना कहीं टिकट लाने के लिए व्याकुल है ना, लगातार जो है वो चक्कर लग रहे हैं। वो मायावती जी के यहाँ भी, दिल्ली में भी। यहाँ संप्रदाय के आधार पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ वहाँ तमाम यहाँ पे जो बीजेपी का वोट माना जाता है, तो क्या अकेले बीजेपी के वोट से क्या इतनी सीट आ गई? चलिए, और असदुद्दीन ओवैसी साहब का किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, नहीं, उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये है कि जब से ये चुनाव हुआ है लोकसभा का, अभी जो उसके रिजल्ट आए हैं उससे उनकी साख खत्म हो गई, क्योंकि लोग समझ गए कि हमारा कहाँ खत्म हो गई? उत्तर प्रदेश के अंदर तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा ना उन्होंने। नहीं लड़ा ना, तो उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारा, तो शाख मजबूत होनी चाहिए थी उनकी। वो तो इसलिए कि भाई उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को कोई रोक सकता है। नहीं तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश पे डिपेंड है? जब एक आदमी को वो मान रहे हैं हैदराबाद के, तो क्या उन्हें बिहार नहीं दिखता? बताओ आप। अच्छा, आपके यहाँ तो 5 जो है वो कैंडिडेट जो है, मेरे ख्याल से 3 या शायद 3 से 5 के बीच में जो है वो मेंबर भी बने MIM के। तो वो बने ना, यहाँ चेयरमैन का चुनाव जो लड़ रहे थे, आप पता ही लोकल बॉडी के चुनाव में कोई पार्टी तो कुछ होता नहीं है। तो ये तो है नहीं कि यहाँ पे जो चेयरमैन जीते हैं कि वो MIM की वजह से। तो आप कहाँ है वो फिर? MIM में क्यों नहीं रहे वो? अच्छा बताओ ना आप क्यों वो सपा में? यही तो है ना, MIM का वोट जो सब सपा में आ गया। अच्छा, आ गया ना, आ गया, दिख गया आपको? यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि इस सीट पर MIM कुछ नहीं, कोई नहीं, MIM सपा के अलावा किसी और की दाल गलने वाली है नहीं। तो सपा, बिल्कुल, आप सपा का जो भी कैंडिडेट होगा वो यहाँ जीतेगा।
अच्छा, और कोई अहम वजह बताइए नेशनल लेवल पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे बात करने से महसूस हो रहा है कि बड़ी दूर की सोच रखते हैं आप। क्या मतलब पूरे राज्य स्तर पर ऐसा क्यों हुआ कि 40 से भी पीछे धकेल दे, जो 80 सीटों की बात अरे कर आप रहे थे? देखिए, सारे काम तो इन्होंने मुसलमानों के लिए करे हैं, तो हिंदू नाराज होगा ना होगा। 3 तलाक लाए, धारा 370 लाए, अब विधायक का बिल ला रहे हैं, अच्छा, तो जाहिर सी बात है हिंदू इनसे यानी नाराज खुश है होंगे। आप? नहीं, मैं नहीं, ये जो कहते हैं सब काम जो लाते हैं ये, वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का फायदा देते हैं। ये जब अच्छा। एक सरकार हिंदुओं के फायदा करने के लिए आए, वो फायदा हाँ। मुसलमानों का करेगी, अच्छा। हैं, बौद्ध का करेगी, जैन का करेगी, तो हिंदू नाराज ना होगा। हिंदू नाराज हो गया, अच्छा। क्योंकि हिंदू है तो हमारी भाई, अच्छा। है तो एक ही जैसे, तो वो नाराज हो गए। अच्छा, आगे चल के आप पर्सनली ईमानदारी से बताना ऑन कैमरा क्या बनना चाहते हो? ना, मैं तो अल्लाह पाक खिदमत खल कराता रहे हमेशा, और क्या, ये तो कुछ नहीं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बात भी कह दी और जवाब भी दे दिया, और मैं समझता हूँ कि शायद इन्होंने जो है अनुच्छेद धारा 19 का ख्याल रखते हुए अपनी बात को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर दिया और लोगों तक पहुंचा दिया है। अच्छा, एक आखिरी और अहम सवाल आपसे, आने वाला 2027 कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के नजरिए से? नहीं, 27 तो अब हर इंसान जो है, ये वाले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं इसके आधार पे देख रहा, उसमें पूर्ण बहुमत सपा को मिला, तो उसी आधार से देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो लगातार जो है योगी आदित्यनाथ ने बैठकें करी हैं और सारे विभागों को अलर्ट कर दिया है, 2027 की रणनीति मंत्रालयों को लगा, तमाम मंत्रालयों को काम पर लगा दिया है, तो और तेजी से काम हो रहा है, डूडा के सूडा के तमाम काम जो है, जो रुके हुए पेंडिंग काम थे, योजना तेजी काम करने के लिए तो ये विजन एक होता साल है, में। हाँ। विजन होता है जो अखिलेश यादव जी के पास था, जो आज भी दिख रहा है। अच्छा। अब जब किसी काम का विजन नहीं होगा और वो परिस्थितियों के हिसाब से करा जाएगा, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदर भाई, बहुत खास आपसे जानकारियां हासिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ऐसे कोनों से, ऐसे इलाकों से, ऐसी गलियों से हम ऐसा टैलेंट निकाल कर लाने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आम जो है नागरिक क्या सोचता है प्रदेश की राजनीति को लेके, तमाम व्यवस्थाओं को देख के। और हाँ, जिस समुदाय की बात कर रहे थे, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जूम करके दिखाएं कि ये बताते हैं कि समाजवादी की देन है, अखिलेश यादव की देन है, लेकिन आज के टाइम में इसकी व्यवस्थाएं किस तरह की हैं आप देख सकते हैं। भाजपा सरकार के दौरान तमाम जो है वो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तमाम बीमारियों का अड्डा बना हुआ है स्वास्थ्य केंद्र। बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हो, जूम करके कैमरा पर्सन ने दिखाया आपको। तो कई सारी ऐसी बड़ी वजह हैं जो हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ढूंढ कर आपके लिए निकाल रहे हैं, ताकि आप एक आने वाले किसी भी चुनाव के अंदर, चाहे वो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, विधानसभा को या लोकसभा को, आप एक सही और सटीक डिसीजन ले सकें। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान कुंदर की, मुरादाबाद।